क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज केप्ट ऑन अ बिगर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। डायग्राम तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है एज शोन इन फिगर। स्प्रिंग का कांस्टेंट के दिया हुआ है। द सिस्टम ऑसिलेट्स वर्टिकली, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स। तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपन, ये देखते हैं कि सिनेरियो है क्या। अपन ने मार्केट से एक स्प्रिंग लाई, ठीक है। स्प्रिंग के ऊपर एक कैपिटल एम मास है, इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास को रखा गया। जैसे ही तुम ये सब काम करोगे, जो तुम्हारी स्प्रिंग है वो थोड़ी सी बैठेगी नीचे, ठीक है। तो ये अपन ने स्प्रिंग को सेटल कराया। ये सपोज स्प्रिंग सेटल हो गई है, ठीक है। ये तुम्हारा कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम। दो मास को रखने के साथ ही स्प्रिंग थोड़ी सी नीचे जाएगी और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करेगी, जो पिछले कई न्यूमेरिकल्स में मैं तुमको कह रहा हूँ। तो वो सपोज स्प्रिंग बैठ गई कुछ एक्स डैश डिस्टेंस, ठीक है। इस समय जब ये स्प्रिंग एक्स डैश में बैठी है, इस समय स्प्रिंग में लगने वाले दो फोर्स कौन कौन से हैं। एक तो कैपिटल एम प्लस एम जो मास है, इसका जो वेट नीचे लग रहा है, जो कंबाइंड फोर्स नीचे लग रहा होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। और एक इसमें स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। स्प्रिंग ऊपर क्यों फोर्स लगा रही है? क्योंकि स्प्रिंग को दबना पसंद नहीं है। तो स्प्रिंग चाहेगी कि जो उसको कंप्रेस हो रहा है वो अपनी वापस नेचुरल लेंथ की तरफ जाए, इसलिए वो जो दोनों ब्लॉक को ऊपर पुश करेगी। तो इस समय जो के एक्स डैश होगा वो होगा एम प्लस एम टाइम्स जी। ऑल्दो ये क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, ठीक है, पर अपन इसको निकाल रहे हैं क्योंकि कंसेप्चुअल वाइज ये भी एक चीज़ है कि स्प्रिंग कितना बेंड हुई। तो ये एक्स डैश की वैल्यू आई एम प्लस एम जी अपॉन के। अब चलो आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स अबाउ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन मैंने बनाई है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो ब्लॉक है उसको एक्स डिस्टेंस ऊपर लेके गए हैं। क्लियर है? तो यहाँ से जो ब्लॉक है उसको अपन x डिस्टेंस ऊपर लेके जा रहे हैं। तो चलो अपन डायग्राम को रिक्रिएट करें, ठीक। यहाँ से अगर ये x डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, सपोज ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये वाली, ठीक है। ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, यहाँ पे मासेस थे। यहाँ से अगर इसको x डिस्टेंस ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक, सपोज ये x डिस्टेंस ऊपर है, तो पहली चीज़ स्प्रिंग ब्लॉक्स को किधर खींच रही होगी। सोचो वो जो पोजीशन 2 थी, ये पोजीशन 1 ले रहा हूँ, ये पोजीशन 2 थी। सोचो जो पोजीशन 2 थी वहाँ पे दोनों ब्लॉक्स खुश थे क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में थे। पर जो पोजीशन 3 है उसमें अपन उस सिस्टम को ऊपर ले आए x, ठीक है। तो जब इस पोजीशन 3 में आए तो ब्लॉक्स जो हैं उनको स्प्रिंग अपनी तरफ वापस खींचेगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग चाहेगी भाई साहब यहाँ नहीं रहना, इक्विलिब्रियम में जाके रहना है, ठीक है। तो स्प्रिंग उस पर फोर्स लगाएगी नीचे उस समय। पर तुमसे ये भी नहीं पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है इस समय जब ब्लॉक को ऊपर एक्स में खींचे हैं तब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है स्मॉलर ब्लॉक पर। क्लियर है? तब तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है स्मॉलर ब्लॉक में। क्वेश्चन क्लियर है? चलो अब करते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि भाई उस समय स्मॉलर ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं। तो जो स्मॉलर ब्लॉक है स्मॉल एम, उस समय उसमें लगने वाले फोर्सेस क्या है, ठीक है। उस समय उस पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक होगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और एक होगा एम जी नीचे। यही दो फोर्स लगेंगे और क्या लगेगा? क्लियर है क्या? और जो बड़ा ब्लॉक रहेगा कैपिटल एम, उसमें लगने वाले फोर्सेस लगाते हैं। एक तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, एक इसका खुद का वेट कैपिटल एम जी। क्लियर है? और जो एक फोर्स और लगेगा वो स्प्रिंग लगाएगी फोर्स। स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? ठीक है भाई, स्प्रिंग जो फोर्स है वो भी फोर्स नीचे लगा रही है। लो, स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही होगी? के एक्स। क्लियर है कि ये एक्स कितना, जितना वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्ट्रेच। क्लियर है? ओके, ये सब तो बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। ये दोनों की एफबीडी हो गई। तो भाई साहब ये बताओ, जो ये वाली पोजीशन है इस समय नेट फोर्सेस बैलेंस है क्या? क्या यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है? नहीं, यहाँ पे नेट फोर्सेस बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर स्प्रिंग के साथ जो ब्लॉक कनेक्टेड है वो लोग का एक एक्सेलरेशन हो रहा है। और किस तरफ? मीन पोजीशन की तरफ।
हर समय एक्सेलरेशन किस तरफ होता है, मीन पोजीशन की तरफ। तो मीन पोजीशन नीचे है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है a, तो ये चीज़ नीचे जा रही है a। क्लियर है क्या? तो अब इस वाली एफबीडी को देखो जो स्मॉलर ब्लॉक में है, क्वेश्चन स्मॉलर ब्लॉक से ही है इसलिए लार्ज ब्लॉक की एफबीडी का काम नहीं है। तो जो स्मॉलर ब्लॉक में है इस एफबीडी में कौन फोर्स बड़ा है, एम जी की एन? एम जी बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन उसी तरफ है। तो अपन लिखेंगे एम जी माइनस एन इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। तो स्मॉल ब्लॉक में लगने वाला नेट फोर्स क्या है, एम जी माइनस एन, यही फोर्स नेट फोर्स है। या तो एम जी माइनस एम बोलो या तो एम ए बोलो, यही नेट फोर्स है। क्लियर है क्या? अच्छा सर अब क्या करें भाई, अब ए पता चलना है अपन को, ए क्या है। ए खुल गया तो नेट फोर्स निकाल देंगे क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी थोड़ी ना पता है अपने को। तो ए क्या है, अब तुम देखो इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में जाओ। इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सा है, ये वाला, ये स्टेट इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में जो ऑसिलेशंस होंगे उसके बाद वो दोनों मासेस साथ में होंगे। तो अपन ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग है जो ज़मीन से कनेक्टेड है, इसके ऊपर अगर एक मास सोचूं m प्लस एम का, सोच सकता हूँ। क्लियर है क्या? तो इस m प्लस एम वाले मास में जब ये ऑसिलेट करेंगे तो नेट फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग खींचेगा kx से। भाई समझ में आ रहा है, नेट फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स kx। क्लियर है? तो जो नेट फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू kx। ठीक, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे फोर्स अपॉन मास, दोनों का मास कितना, सब मिला के m प्लस एम। क्लियर है? और फोर्स कितना, kx, तो एक्सेलरेशन होगा kx अपॉन m प्लस एम। ये होगा नेट एक्सेलरेशन। ये किसका होगा, ये दोनों ही ब्लॉक को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ब्लॉक एक साथ चिपके हुए हैं। ठीक, कब तक चिपके रहेंगे वो आगे वाले पार्ट में देखेंगे, सी पार्ट में। तो अपने को ये पता चल गया कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो सिस्टम का है kx अपॉन m प्लस एम। यही एक्सेलरेशन स्मॉलर ब्लॉक को भी मिलेगा और यही एक्सेलरेशन बिगर ब्लॉक को भी मिल रहा है क्योंकि दोनों साथ में है। तो इस इक्वेशन में आओ तो जो नेट फोर्स है एम जी माइनस एन वो हो गया m इंटू ए कितना है, kx अपॉन m प्लस एम। ठीक है, तो तुम्हारे को इससे समझ में आ गया कि भाई यही तो नेट फोर्स है। तो यही फर्स्ट पार्ट का आंसर है। देखो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन वापस पढ़ो। फर्स्ट पार्ट में लिखा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। वही तो किए हैं अपन। ये वाली चीज़ को देखो, x पोजीशन ऊपर ले गए और उसके एफबीडी में एम जी माइनस एन को नेट फोर्स लिखे। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होगा, जो सिस्टम को मिला है। तो ये हो गया तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, तो यह क्या तुम्हारा नेट फोर्स ऑन स्मॉलर ब्लॉक इज इक्वल टू एम के एक्स अपॉन एम प्लस एम। सेकेंड पार्ट को देखो तुम क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। अभी भी स्मॉलर ब्लॉक की एफबीडी में काम करना है, उसमें नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो जो स्मॉलर ब्लॉक की इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन को देखो, इसमें तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो देखो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। तो भाई नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रहा है, एम जी माइनस एम ए। तो एम जी तो एम जी है, एम ए क्या है, एम इंटू के एक्स अपॉन एम प्लस एम। ये समझ में आएगा तुम्हारे को? ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो एम जी माइनस एम के एक्स अपॉन एम प्लस एम। यही आंसर है तुम्हारा सेकेंड पार्ट का, आंसर फॉर पार्ट बी। इसको और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते इसलिए ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन से आंसर आ गया, मतलब स्मॉल छोटे वाले ब्लॉक की एफबीडी से दो आंसर आ गए तुम्हारे। ठीक है, थर्ड पार्ट को देख रहे हैं अपन। थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन। अच्छा, सेकेंड पार्ट में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हेन इज दिस फोर्स स्मॉलेस्ट इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है ये फोर्स स्मॉलेस्ट कब होगा, ये पूछ रहा है कि भाई ये फोर्स स्मॉलेस्ट कब होगा। तो ये स्मॉलेस्ट तब होगा जब, देखो इस फोर्स का वैल्यू कितनी है, ये अपने आप में mg से इतनी चीज़ कम हो रही है। तो ये चीज़ सबसे कम तब होगी जब x सबसे ज़्यादा होगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? ये लिखा हुआ है n इज इक्वल टू समथिंग माइनस समथिंग। तो ये चीज़ स्मॉलेस्ट तब होगी जब ये चीज़ मैक्सिमम होगी। ठीक है, और ये चीज़ मैक्सिमम तब होगी जब x मैक्सिमम होगा, और x मैक्सिमम तब होगा जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में होगा, क्योंकि x की एक्सट्रीम पोजीशन एम्पलीट्यूड होती है, प्लस है या माइनस है। तो जब ये टॉप पोजीशन पर होगा
तब या तो मैं बोलूँ इट इज़ हाईएस्ट पोजीशन। क्लियर है क्या? ठीक। अच्छा, ये चीज़ नॉर्मल रिएक्शन हाईएस्ट होगी, मिनिमम होगी जब वो एक्स तुम्हारा कहाँ होगा, हाईएस्ट में। अगर एक्स लोएस्ट में हुआ, मतलब प्लस ए की जगह सोचो माइनस ए हुआ, तो ये जो बीच वाला माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तब तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम तब होगा जब एक्स मैक्सिमम होगा। मेरी बात समझ में आ रही? तुम्हारे क्वेश्चन में देखो लिखा है व्हेन इज दिस फोर्स स्मॉलेस्ट, तो एन मिनिमम तब होगा जब एक्स मैक्सिमम होगा, मतलब प्लस है। क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं है, पर अगर मैं पूछ दूँ एन तुम्हारा मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स मिनिमम होगा, जो माइनस ए है। ठीक है, मतलब लोएस्ट पोजीशन SHM की। ओके, थर्ड पार्ट देखें क्वेश्चन का क्या लिखा है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विथ विच द टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टुगेदर। क्लियर है? तो देखो, दो ब्लॉक साथ में तब तक ऑसिलेट करेंगे जब तक उनका नॉर्मल रिएक्शन, मतलब क्या बोलते हैं, जेन्युइन आंसर आ रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक एक दूसरे से अलग हो गए। तो नॉर्मल रिएक्शन की मिनिमम वैल्यू को निकालते हैं। सोचो जब नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो गया, ठीक है, जब नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो कब होता है, नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होगा तब mg माइनस MKx अपॉन m प्लस m। तो x की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है, kx, mm तो कट गया, ठीक है, तो kx अपॉन कैपिटल M प्लस m इज इक्वल टू g। तो x की वैल्यू आएगी m प्लस m टाइम्स g अपॉन k। तो x की इस वैल्यू में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ज़ीरो है। इससे अगर क्या बोलते हैं ज़्यादा x हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव मतलब दोनों साथ छोड़ दिए। क्लियर है क्या? तो जब नॉर्मल रिएक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा तभी तक दोनों ब्लॉक साथ में अटैच रहेंगे। नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है भाई, वो जब एकदम हल्का सा छुआ हुआ है तब मिनिमम रहेगा, अच्छे से टच है तो मैक्सिमम बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या? तो जब ये छोड़ेगा उसके जस्ट पहले नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की ज़ीरो वैल्यू ले लिए, तो वो लास्ट पॉइंट होगा जहाँ तक ये दोनों साथ में अटैच होंगे, और उसको ज़ीरो पुट करने से एक्स की वैल्यू ये आ रही है। मेरी बात क्लियर है? जैसे ही एक्स इससे बढ़ेगा नॉर्मल रिएक्शन जीरो से भी कम हो जाएगा, नेगेटिव, और दोनों का अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मेरे को कमेंट में पूछो, और अगर ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।